हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण फार्मूला या सूत्र देख लेते हैं। सूत्र होता है 1 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 2 नंबर सूत्र ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं। 2 नंबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसिक स्क्वायर थीटा। ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, अब भी कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये याद करनी है। और हम बच्चे में सूत्र पहले लिखवा चुके हैं, वो आपको याद होंगे। आशा है, हमें आपसे बहुत बड़ी उम्मीद भी है, आप याद करते होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस प्रकार है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को बदलने के लिए हमें अगर सूत्र लगाएं, यही वाला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसिक स्क्वायर ए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, कोसिक स्क्वायर को इधर लिख रहे हैं और बाकी सारे उधर लिख रहे हैं। कोसिक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर उधर भेज रहे हैं। कोसिक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसिक ए इक्वल होगा हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसको काटो। हम लिख रहे हैं कोसिक ए बराबर होता है 1 साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके नीचे एक मानो कैंची गुणा करो, तो साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस कोट ए, कोट स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 के। एक का एक ही गुणा करो तो एक आ जाएगा। हमें साइन ए की जरूरत है। साइन ए इक्वल 1 रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या किया हमने, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को इधर भेज दिया अपॉन में, क्योंकि इधर गुणा में थे। तो हमें साइन ए का मान कोट के पदों में चाहिए था, जो हमने निकाल लिया है। सीधा राइट आंसर। और क्या चाहिए हमें, सेक ए को भी कोट के पदों में बदलना है। तो सूत्र लगाएं हम फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अगर हम सेक स्क्वायर ए को इधर रखे, इन सबको उधर भेज दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर इसका हम स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट पहुंच जाएगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 कोट थीटा, कोट ए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही रहेगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल, इसके नीचे एक मानते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर ए, तो 1 का इसमें क्या हो, कोट स्क्वायर ए बार गुणा भाग जाएगा, कोट स्क्वायर ए का ऊपर गुणा हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए प्लस ए से कोट स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा।
तो हमारे पास कितना बच गया, सेक स्क्वायर ए इक्वल अंडर रूट इस वन को आगे कर लूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपान कोट स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, कोट ए इज द राइट आंसर। सेक स्क्वायर ए को हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेक ए को टेन के पदों में बदलेंगे। तो हम लिख रहे हैं टेन ए होता है, टेन ए बराबर 1 अपान कोट ए। तो टेन ए को हमें कोट के ही पदों में बदलना है, तो ये टेन भी हमारा कोट में बदल गया है। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए बराबर, पहले हम साइन को बदलें, साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसिक स्क्वायर, सॉरी कोसिक ए। अगर हम साइन पर स्क्वायर लगाएं तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, 1 अपान कोसिक स्क्वायर ए। दोनों पद हमने क्या किया, वर्ग कर दिया, सॉरी स्क्वायर कर दिया। और साइन ए साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 अपान कोसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसिक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसिक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर और आगे बढ़ाएं हम इसको, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपान 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन ए, स्क्वायर है कोट पे तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अगर इनका एलसीएम लें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपान, इसका एलसीएम ले लो, इसको नीचे एक मानो, इसका एलसीएम ले लो, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम एक और टेन स्क्वायर ए का। तो एक का इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर, क्योंकि टेन एक का भाग जाएगा टेन स्क्वायर ए बार, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। साइन स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पहली का गुणा चौथी में होता है पहली का गुणा चौथी में, इसके नीचे कुछ है ना, तो यहाँ पे एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा आकर, तो टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, टेन स्क्वायर ए अपान नीचे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। हम देख रहे हैं हमारे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल आ गया है, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम सेक टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान, यहां पर भी यही लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, पहले से ही है, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर हटाएं यहाँ से तो उधर अंडर रूट में पहुंच जाएगी संख्या, साइन स्क्वायर ए सॉरी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, नीचे वाला सेक स्क्वायर वर्ग से बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बस एक संख्या है, तो साइन ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए।
तो हमने साइन ए को चेंज कर दिया है टोटल सेक के पदों में। अब चेंज करेंगे हम कोस को करेंगे। हम चेंज करेंगे कोस थीटा को। कोस ए बराबर होता है हमारे पास 1/sec है। जबकि हमको इसको सेक ए के ही पदों में बदलना है, तो हमने एक ही बार में बदल दिया है। ये आंसर भी आ गया। अब हमें बदलना है अपने टेन ए को सेक के पदों में, क्योंकि हमें अन्य सभी त्रिकोणमिति को सेक के पदों में बदलना है। तो टेन को बदलने के लिए हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो टेन ए बराबर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ए भी बदल गया हमारा सेक के पदों में टेन थीटा। अब बदलेंगे हम टेन के बाद कोट थीटा को। कोट थीटा बराबर होता है हमारे पास कोट ए इक्वल 1/10 ए। कोट थीटा 1/10 थीटा, टेन ए है तो ए। अगर हम दोनों पक्षों में स्क्वायर लगा दे, कोट स्क्वायर ए कर दे, तो इधर में 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कोट स्क्वायर ए इक्वल, जबकि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ऐसे करके होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 को हम उधर भेज देते हैं, तो हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये सूत्र बनता है। तो टेन स्क्वायर के ए के स्थान पे हमने रख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर हम कोट से स्क्वायर हटाएं तो कोट ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो एक पर अंडर रूट का कोई मतलब नहीं होता है, तो कोट यहाँ पे सॉरी कोट है, कोट ए इक्वल हो जाएगा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कोट को भी हमने बदल दिया सेक के पदों में। सेक तो सेक के पदों में है ही, अब हम बदलेंगे कोसिक को। एक रह गया हमारा कोसिक को। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए। हम क्या कर रहे हैं, कोसिक को इधर लिख रहे हैं, कोसिक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसिक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पर सूत्र गलत हो गया है, ये वाला सूत्र बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर होता है 1/10 ए। 10 ए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोसिक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 10 स्क्वायर ए प्लस का 1/10 स्क्वायर ए इक्वल, जबकि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इसकी जगह पर रख सकते हैं कोसिक स्क्वायर ए इक्वल 10 स्क्वायर ए की जगह पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का 1 अपान 10 स्क्वायर ए के स्थान में रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 से 1 कैंसिल। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएं तो कोसिक ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस का 1।
कोसिक ए इक्वल हो जाएगा, इस सेक स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो जी सेक स्क्वायर बाहर आ जाएंगे अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का वन, यहाँ पे माइनस बीच में चिन्ह है तो बाहर ये नहीं जा पाएंगे, तो हमने कोसिक को भी किसमें बदल दिया, सेक के पदों में। तो दूसरा क्वेश्चन हमने आसानी से हल कर लिया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कुछ इस प्रकार, क्या कह रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसे हल करना है, फिर ऑप्शन में चेक करना है कौन सा सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दोनों से 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, जबकि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्यों बराबर होता है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। जब हम एक को उधर भेज देते हैं तो हो जाता है 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो 9 कोष्टक हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह आप रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल 9 कोष्टक सेक स्क्वायर ए माइनस का प्लस माइनस माइनस का सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल में 9। सेक स्क्वायर ऐसे सेक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 इंटू 9, तो 9 एकम 9, सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिक थीटा। तो हम इसमें सूत्र लगाएं अपना, 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कोस थीटा। यहाँ पर 1 ऐसा ही रहने दे रहे हैं, कोट थीटा को बदल देते हैं हम, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसिक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा इक्वल, इनका अगर एलसीएम ले लें हम, एलसीएम मिलेगा कोस थीटा अपान, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, कोस का 1 में गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इसे बंद कर लो, इनटू यहाँ पर अगर एलसीएम में तो मिलेगा साइन थीटा, इसके नीचे 1 मानोगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा साइन का, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1, क्योंकि इनके नीचे साइन साइन थीटा है हमारे पास। यदि हम अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में साइन को पीछे कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस और कोस को इधर कर रहे हैं, कोस थीटा प्लस का 1 अपान कोस थीटा। अगर हम इसमें इसको इकट्ठा कर लें और इस वाले स्टेप में ऐसे ही रखें साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें इतने को इकट्ठा कर रहे हैं माइनस का 1 अपान साइन थीटा, तो हमारे पास मिलेगा ए से माने बी से माने, ए से माने टोटल को, बी से माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र होता है हमारे पास
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन इनका इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा साइन थीटा और इंटू कोस थीटा हो जाएगा इक्वल, इसका स्क्वायर को खोल लें, साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का वन हो जाएगा अपान साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही रखे हमने इक्वल, इनको अगर इकट्ठा कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का वन अपान हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा अपान साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 2। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ, ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी नंबर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास 3 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास से के प्लस 10a, से के प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, साइन ए, इसमें अगर हम लगाएं सूत्र से के बराबर होता है 1 अपान कोस ए प्लस 10a बराबर होता है साइन थीटा साइन ए अपान कोस ए इंटू, इसमें हम कोई सूत्र नहीं लगा रहे हैं, 1 माइनस साइन ए इक्वल, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले कोस ए का तो हो जाएगा कोस ए, ऊपर अगर नीचे सेम है हर तो ऊपर जुड़ जाते हैं संख्याएं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 1a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा कोस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1, तो हमारे पास बनेगा, हमें जरूरत है 1 माइनस साइन स्क्वायर की, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपान कोस ए, कोस ए से एक बार कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कोस ए। इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का आईवी क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए, जबकि सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान, यहाँ पे लिख दी, अगर इनको इंटू में अलग कर ले ऐसे करके 1 अपान कोसिक स्क्वायर ए, कोसिक को मैं अलग कर दिया तो सेक स्क्वायर ए, एक साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसिक ए, तो 1 अपान कोसिक ए बराबर हो जाएगा साइन ए,
यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब हम क्या करें, सेक ए को तोड़ें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 कोस होता है, इसको इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए को तो हमने ऐसे ही रखा अपान कोस स्क्वायर ए, साइन अपान कोस थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर को सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां भी कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। न्यून कोड मतलब 90 अंश से कम। तो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, हमें सर्व समीकरण सिद्ध करनी है। कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। इसकी हम क्या करेंगे, एल एच एस उतारेंगे, एल एच एस इक्वल कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल साइन थीटा बराबर होता है कोसिक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का अगर एलसीएम है तो हमें एलसीएम मिलेगा साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा मिल जाएगा का होल स्क्वायर। अगर दोनों को स्क्वायर अलग अलग करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है। हमें जरूरत है साइन की, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर को हमने कुछ नहीं किया, कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे की जगह पे रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, एक पर कोई दिक्कत नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास, ऊपर तो सेम लिख ले रहे हैं कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख रहे हैं ए प्लस बी कोस थीटा ए माइनस बी, ए प्लस कोस थीटा ए माइनस कोस थीटा, माइनस वाले से एक बार ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें आरएचएस में सिद्ध करना था, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो हम इसकी अब लिख सकते हैं इक्वल है ये आरएचएस के, यही सिद्ध करना था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 4 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कोस ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इक्वल है हमारे पास, सॉरी प्लस लगा है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए इक्वल 2 सेक ए। हम क्या कर रहे हैं, इसकी एलएचएस को उतार लेते हैं, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए
इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में मिलेगा हमें कोस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कोस ए का कोस ए में गुणा होगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए कट जाएगा, गुणा होगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इसके होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए हो जाएगा, अपान अपान में होगा कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें हम, साइन को आगे लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को पीछे लिख ले रहे हैं कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को इकट्ठा कर लें और बचेगा क्या हमारे पास 1 बचेगा और प्लस 2 साइन ए, अपान कोस ए 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस प्लस 1 पहले से ही है हमारे पास प्लस 2 साइन ए, अपान अपान है हमारे पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। एक एक होता है 2 2 प्लस 2 साइन ए, अपान कोस ए 1 प्लस साइन ए इक्वल, दो इन दोनों में कॉमन निकाल लें, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए, अपान कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 अपान कोस ए। 1 अपान कोस ए होता है सेक ए, जब यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 सेक ए। 2 सेक ए ही हमें सिद्ध करना था, बराबर आ गया RHS के। इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास टेन थीटा अपान 1 माइनस कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसी थीटा। यदि हम इसकी LHS लिखे, LHS है इसकी टेन थीटा अपान 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा अपान 1 माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा। चाहो तो ये सूत्र अलग भी लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा, हम पहले भी लिखवा चुके हैं। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। यही इन दोनों की जगह पे रखे हैं, टेन थीटा के बराबर रखा है साइन बटे कोस थीटा, कोट थीटा के स्थान पे रखा है कोस बटे साइन थीटा, दोनों जगह पे।
अब हम अपनी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इक्वल, नीचे वाली स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो अभी सेम रहेगा, साइन थीटा अपान कोस थीटा अपान, इसके नीचे एक मानेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा माइनस कोस थीटा, प्लस यहां पर ऐसे ही रखेंगे कोस थीटा अपान साइन थीटा, इनमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे एलसीएम आएगा कोस थीटा, एक का भाग जाएगा कोस थीटा भाग कोस का ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस का कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल पहली का गुणा चौथी में, पहली का गुणा चौथी में, तो साइन थीटा, साइन साइन का गुणा होगा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा कोष्टक तीसरी का दूसरी का तीसरी में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस पहली का चौथी में गुणा तो कोस स्क्वायर थीटा अपान दूसरी का तीसरी में गुणा तो साइन थीटा कोष्टक कोस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल, हम क्या कर रहे हैं इस वाली स्टेप को ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे चिन्ह है प्लस, इस वाली संख्या को देखो यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस का, इसमें क्या है साइन थीटा माइनस का, हमें लेना है एलसीएम, तो साइन को क्या बनाना है प्लस, कोस को क्या बनाना है माइनस, तो इसमें से माइनस का नीचे से चिन्ह कॉमन निकालना है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये साइन थीटा ऐसे ही लिख लेंगे, और जो माइनस का हमने इसमें क्या किया चिन्ह कॉमन निकाला तो माइनस का अंदर भाग हो जाएगा, तो कोष्टक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और कोस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का कोस थीटा। अब नीचे नीचे सेम सेम संख्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम मिलेगा हमें साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, कोष्टक में मिल जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा साइन का ऊपर गुणा होगा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का, साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, बचा है कोस थीटा ऊपर गुणा होगा हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल सूत्र होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्टक ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपान आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इतना अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो होता है, लिख लेते हैं एक ही बार में 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं, साइन थीटा के अपान में कर रहे हैं साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, नीचे भी अलग कर दिया साइन थीटा कोस थीटा। इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इनको भी अलग कर दिया जाए इनटू में 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, यहाँ पर बना गया हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर होता है कोसिक थीटा इंटू 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, प्लस का 1। और हमें सिद्ध भी यही करना है, 1 आगे ले जाना है, तो 1 को हमने आगे लिख लिया, प्लस लगाया, इन दोनों को आगे पीछे कर ले रहे हैं, सेक थीटा इंटू कोसिक थीटा, जो हमारा बराबर आ गया है RHS के। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपान कोस ए। हम क्या कर रहे हैं, LHS लिख रहे हैं, LHS है इसकी 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल हम लिख रहे हैं 1 प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1/cos ए अपान सेक थीटा बराबर होता है 1/cos ए। एलसीएम लें अगर हम, ऊपर से यहाँ पर 1 मान लें तो एलसीएम मिलेगा cos ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से 1 में अगर भाग दें तो cos ए बार बार जाएगा और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा cos ए, प्लस cos से cos कैंसिल 1 आ जाएगा, नीचे 1/cos ए ही रहेगा। पहली का गुणा चौथी में होता है, दूसरी का तीसरी में, तो इक्वल cos ए कोष्टक cos ए या 1 प्लस cos ए, इनको आगे पीछे कर लें तो 1 प्लस cos ए अपान cos ए, cos से cos कैंसिल, हमारे पास आ गया है 1 प्लस cos ए अपान 1। आगे हम अगर कैंची गुणा करें तो यार 1 माइनस cos ए आ जाएगा, सॉरी परमेकरण 1 माइनस cos ए, 1 प्लस cos ए 1 माइनस cos ए होता है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस cos ए इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। कौन से सूत्र से निकलता है, इस वाले सूत्र से, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन को इधर रोको, cos को उधर भेज दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए। ये हमारा बराबर आ गया है RHS के, साइन स्क्वायर ए अपान cos ए। अभी बराबर नहीं आया है, बराबर आ गया है cos ए, यहाँ पर 1 माइनस cos ए, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया था, यहाँ पर था 1 माइनस cos ए क्वेश्चन में। इक्वल लिख सकते हैं हम RHS इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सर्व समीकरण को लागू करके कोसिक स्क्वायर ए
इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके याद कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए अपान कोस ए प्लस साइन ए, इसमें और जोड़ रखा है, यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर माइनस ए है, इक्वल इक्वल है इसका कोसिक ए प्लस कोट ए। हम लिख रहे हैं LHS। LHS है हमारे पास कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपान कोस ए प्लस साइन ए। साइन ए है कि थीटा है, हर जगह पर ए है। साइन ए माइनस का 1। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से साइन कॉमन निकाल रहे हैं। जब ऊपर से साइन कॉमन निकालेंगे साइन ए, तो यहां पर आ जाएगा कोस बटे साइन ए होता है कोट ए, या तो ऐसे लिख दो, को जब कॉमन निकालें तो हो जाएगा कोस बटे साइन हो जाएगा कोट ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक बटे यहाँ से साइन कॉमन निकाल लिया, एक बटे साइन ए होता है कोसिक ए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यहां से भी हमने क्या कॉमन निकाल लिया, साइन ए, नीचे से भी कॉमन निकाल रहे हैं, तब हमारे पास बचेगा कोस बटे साइन कोट ए प्लस साइन बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक बटे साइन कोसिक ए। साइन से साइन कैंसिल, इक्वल बचेगा हमारे पास कोट ए प्लस कोसिक को आगे लिख ले रहे हैं कोसिक ए माइनस का 1 अपान कोट ए माइनस कोसिक को भी आगे लिख लेते हैं कोसिक ए प्लस का 1 इक्वल, जबकि हम क्या कर रहे हैं, कोट ए को तो ऐसे ही रख रहे हैं प्लस कोसिक को ए को भी ऐसे ही रख रहे हैं। इस माइनस की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इन्होंने उधर रखी है एक प्रमेय, कोसिक स्क्वायर ए इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यदि हम कोसिक स्क्वायर ए को इधर रखें और कोट को इधर लेकर आए तो माइनस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल में 1। तो 1 की जगह पे रख सकते हैं हम कोसिक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए अपान कोट ए माइनस कोसिक ए प्लस का 1 इक्वल, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, कोट ए प्लस कोसिक ए, इन दोनों को इकट्ठा कर लो माइनस, इसमें सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है ए प्लस बी, तो कोसिक ए प्लस कोट ए, कोष्टक ए माइनस बी, कोसिक ए माइनस कोट ए अपान वही रहेगा जो है कोट ए माइनस कोसिक ए प्लस का 1। अगर यहाँ पे ऐसे मेन चिन्ह है ये वाला, इन दोनों में देखें तो कोट ए प्लस कोसिक ए, कोट ए कोसिक ए आगे पीछे है पर सेम है, तो ये कॉमन मिल जाएंगे हमें, कोट ए प्लस कोसिक ए। तो ये कॉमन मिलेगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का, सॉरी कोष्टक लगाओ माइनस का नहीं, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ये माइनस चिन्ह लगाओगे, ये कॉमन चला गया, यहाँ पर बच गया कोसिक ए माइनस का कोट ए अपान कोट ए माइनस का कोसिक ए, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, प्लस का 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस कोसिक ए
कोष्टक 1 प्लस माइनस माइनस कोशिके माइनस माइनस प्लस कोटे अपान कोटे माइनस कोशिके प्लस का 1। ये बिल्कुल सेम सेम है, बस आगे पीछे देखो, प्लस का एक माइनस का कोशिके प्लस का कोटे प्लस का कोटे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल में बच जाएगा हमारे पास कोटे प्लस कोशिके, जबकि हमें आरएचएस दे रखी है आगे पीछे, कोशिके प्लस कोटे दे रखी है आगे पीछे कर दी, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो बराबर आ जाएगी हमारे पास RHS। इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। हम LHS को लिखते हैं LHS। LHS हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल, हम क्या कर रहे हैं इसमें परमेयकरण करेंगे। ये है हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। परमेयकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का ऊपर सेम चिन्ह का गुणा होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसा ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। कैसे करके, क्योंकि बता चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर ए के। वहीं पर हम क्या करेंगे, टोटल पे अंडर रूट है, इसका भी इस पे तो होल स्क्वायर था, सॉरी दोनों पे स्क्वायर हट जाएगा, इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए। हम दोनों को अलग अलग कर दें, अगर 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपान कोस ए, तो हमारे पास बचेगा 1 अपान कोस ए बराबर होता है सेक ए, साइन बटे कोस ए बराबर होता है टेन ए। यह हमारा बराबर आ गया RHS के, यही हमारी RHS है। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, LHS लिखेंगे, LHS। LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान
टू कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक चला जाएगा बाहर, नीचे भी साइन थीटा, तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, कोस थीटा कॉमन निकाल रहे हैं। हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा 1। हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल, यहाँ पे देखिए 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बराबर होता है 1, तो 1 के स्थान पे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कोष्टक 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर हम कर दे रहे हैं गुणा, माइनस प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कोष्टक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा। यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर हो गया हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर था 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर। अब हम इन्हें को क्या करें, अब सही है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा, इनको आगे पीछे कर लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम सेम है, आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, जो बराबर है हमारे RHS के। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइन ए कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल हमें सिद्ध करना है। 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना है। हम लिख रहे हैं LHS। LHS है हमारे पास साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यदि हम साइन ए को तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, साइन ए कोसी के बराबर होता है 1 अपान साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पर है प्लस
प्लस, ये ऐसे नहीं लगाएंगे, ये कैंसिल करो, ये गलत तरीका है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर ही खोलिए। अगर इसका हम होल स्क्वायर खोले तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए। फिर बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, हो जाएगा। इसका खोलेंगे तो होगा ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कोस ए सेक ए। सेक इक्वल, यहां पर हम देख रहे हैं बीच में था प्लस, इन चिन्हों को हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए वाला कोस स्क्वायर ए, इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। अब हमारे पास बचे हैं सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस ए वाला सेक स्क्वायर ए। अब बचा है हमारे पास 2 साइन ए और कोसेक ए, और बचा है हमारे पास प्लस 2 कोस ए और सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लस 2 साइन ए कोसी के बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कोस ए, कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करेंगे। अगर हम इनको 1 1 2 1 3 3 3 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं टेन स्क्वायर ए। साइन से साइन कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, 2 दूनी 2 2 4 हो जाएंगे हमारे पास, 4 3 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए को आगे लिख ले रहे हैं प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा हमारे पास RHS। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कोसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। LHS लिखेंगे हम पहले इसकी। LHS है हमारे पास कोसी के माइनस साइन ए से के माइनस कोसी। अगर हम इसको हल करें तो कोसिक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। कोष्टक से के बराबर होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसी माइनस कोसी इक्वल, इनका अगर एलसीएम लिया जाए
साइन ए मिलेगा। यहाँ पर आएगा, इसके नीचे एक मानोगे, साइन का साइन कट जाएगा, एक बचेगा, साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कोष्टक, इसके नीचे एक मानोगे, एलसीएम लेके कोस ए आएगा, कोस से कैंसिल, 1 बचेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, सूत्र होता है अपान साइन ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए अपान कोस ए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोस ए से एक बार ये कैंसिल, साइन ए से एक बार ये कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा साइन कोस ए और साइन ए, साइन ए बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आर एच एस को लिख रहे हैं, एल एच एस हमारी बराबर नहीं आई है आर एच एस के, तो हम आर एच एस को लिखेंगे 1 अपान टेन ए प्लस 40, इसको भी हल करेंगे, 1 अपान टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान साइन ए अपान कोस ए, प्लस कोट ए बराबर होता है कोस ए अपान साइन ए, साइन ए इक्वल, हम क्या कर रहे हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 1 अपान में एलसीएम आएगा साइन ए कोस ए, तो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन साइन कैंसिल, कोस का कोस में गुणा होगा, हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल, हम देख रहे हैं ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन ए अपान कोस ए, अपान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इक्वल साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो साइन ए कोस ए, यहाँ पर हम देख रहे हैं बराबर आ गया ये एलएचएस के, मतलब हम देख रहे हैं आरएचएस जो हमारी है वो बराबर आ गई है एलएचएस के। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोष्टक बंद, कोष्टक 1 माइनस टेन ए अपान 1 प्लस 1 माइनस कोट ए इक्वल टेन स्क्वायर ए। हम लिख रहे हैं फर्स्ट एलएचएस, फर्स्ट एलएचएस है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, अपान सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपान कोस ए, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए, पहली का गुणा चौथी में, दूसरी का तीसरी में, तो इक्वल आएगा साइन स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए, साइन बटे कोस आएगा हमारा टेन स्क्वायर ए जो बराबर है आरएचएस के। अब लिख रहे हैं हम सेकेंड एलएचएस,
सेकेंड एलएचएस है हमारे पास 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस कोटी, 1 माइनस 10 थीटा बराबर होता है, यहाँ पर है स्क्वायर और इसमें भी है स्क्वायर। 1 माइनस 10 ए बराबर होता है साइन 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन साइन ए अपन सॉरी कोस ए अपान 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है कोस ए अपान साइन ए इक्वल यहाँ पे स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे एलसीएम आएगा कोसी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसी माइनस का कोस से ए से कोस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए। फिर नीचे भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे एलसीएम आएगा साइन ए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन साइन कैंसिल कोसी। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर रहेगा साइन सॉरी गलत हो गया, हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसी गुणा करेंगे, पहली का चौथी में गुणा करेंगे, कटेंगे नहीं, तो साइन ए कोष्टक चौथी में गुणा होगा चौथी का पहली में कोस ए माइनस का साइन ए अपान तीसरी का चौथी में कोस ए कोष्टक साइन ए माइनस का कोस ए, टोटल पे स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहां से अगर चिन्ह कॉमन निकाल लें ऊपर से माइनस का, तो माइनस का चिन्ह सीधे आगे कॉमन निकाल लें ऊपर से, साइन ए कोष्टक यहाँ पे साइन ए प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा कोस ए इक्वल कोस ए कोष्टक साइन ए माइनस का कोस ए का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर होकर और हमारे पास बच जाएगा माइनस का साइन ए अपान कोस ए का होल स्क्वायर। साइन बटे कोस होता है 10a, 10a स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। हम देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट एलएचएस बराबर आई सेकेंड एलएचएस बराबर आई है आरएचएस के, सीधा राइट आंसर। हमने अपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए 8.2 प्रश्नावली के। आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैं कोशिश भी करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो यार इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनती है और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ो लिखो बनो कुछ।